तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी हमें तुमसे प्यार कितना का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 6 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। नक्षत्रा को पहली बार विराट की सलाह बहुत अच्छी लगी, या यूँ कहे कि दिल को छू गई। वह गुमसुम बैठी सोच रही थी और तिरछी नज़रों से बार बार विराट को देख रही थी। जितना बुरा और बेवकूफ़ मैं इसे समझती हूँ, उतना तो है नहीं ये। ड्राइव कर रहा विराट भी उसकी नज़रों को अपने ऊपर फील कर रहा था। अब की बार नक्षत्रा ने जब उसकी तरफ देखा तो ठीक उसी समय विराट ने भी उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, कुछ कहना है? अचानक ही नक्षत्रा ने कहा, कार ज़रा साइड में लगाइए। पर क्यों? मुझे उतरना है, कुछ काम है। हाँ। तब विराट ने कार साइड में कर दिया तो नक्षत्रा उतर गई, लेकिन विराट कार में ही रह गया। तो नक्षत्रा ने कहा, अरे आप भी उतरिए। पर क्यों, क्या हो गया? आप उतरिए, फिर बताती हूँ। तब विराट उतर गया। हाँ बोलिए, क्या बात है? देखिए सामने कॉफ़ी कैफ़े है, चलिए न एक एक कॉफ़ी हो जाए। विराट ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन मैंने कहा तो मना कर दिया आपने। हाँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, आपने नहीं, बोलकर नक्षत्रा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई तो पीछे से विराट भी आगे बढ़ गया। कैफ़े में जाकर दोनों ने कॉफ़ी ऑर्डर की। नक्षत्रा ने पूछा भी, कुछ और खाने को भी ऑर्डर करूं? तो विराट ने हंसकर कहा, नहीं, आपका प्यार ही भारी पड़ गया है। मतलब ये कि आपने इतना खाना खिला दिया कि वही अब तक डाइजेस्ट नहीं हुआ। गलती किसकी थी? आपकी। मेरी नहीं, आपकी। अच्छा ठीक है, और चलिए। जिसकी भी थी, पर फिलहाल कॉफ़ी आ गई है। तब दोनों कॉफ़ी पीते हुए आपस में बातें करने लगे। आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? नक्षत्रा ने अचानक पूछा तो विराट एक पल के लिए चौंक गया, असहज हो गया। फिर बोला, बिजनेस की बात करते करते पेरेंट्स की बात कहाँ से आ गई? कहीं आपका इरादा कुछ और तो नहीं? नक्षत्रा तुरंत चिढ़ गई। देखिए, चिढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कह दीजिए। वैसे आपको आगे कुछ बात करनी है तो दादी से भी बात हो सकती है। हम चुपचाप बैठकर कॉफ़ी पिए। क्यों, मुझसे बात करना पसंद नहीं? आप हर बात का मजाक क्यों बना देते हैं? मैं सिर्फ आपकी दादी से मिले तो मुझे लगा शायद आपके पेरेंट्स बाहर कहीं रहते होंगे, इसलिए पूछ लिया। अरे मिस ब्यूटीफुल, अभी हम दोनों एक साथ हैं तो आपस की बातें करते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। क्यों दादी और पेरेंट्स की बात करके टाइम बर्बाद करें? उनके बारे में जब समय आएगा तो पता चल जाएगा। इतनी भी क्या जल्दबाजी है? नक्षत्रा मन ही मन बोली, अभी कुछ देर पहले कितनी अच्छी बातें कर रहा था, कितनी समझदारी भरी बातों से तो लग रहा था कि इसकी बातें अनुसरणीय हैं, अनुकरणीय हैं, लेकिन नहीं, इसकी हरकतें बहुत ही ओछी है। नहीं, मुझे इससे दूरी बनाकर रखनी होगी। विराट ने जब उसे इस तरह गुमसुम देखा तो जरा अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लाकर बोला, इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना कि आप सोच रही हैं, और इतनी भी ओछी हरकतें नहीं हैं मेरी जितना आप मन में कह रही हैं। अरे आप हैं ही इतनी हसीन, ये तो शुक्र है कि मेरे जैसा बंदा है जो अब तक मजबूती से दिल को थामे बैठा है। कोई और रहता तो दिल, दिमाग, नियत, ईमान सब डोल गए होते कब का। बोलते हुए एक गर्म सांसें जानबूझकर उसके गर्दन के करीब छोड़ दी और मुस्कुराते हुए अपना चेहरा हटा लिया। वहीं नक्षत्रा के मन में एक हलचल सी मची, थोड़ा सा सकपका गई और चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा, यह क्या हरकतें हैं? लोग बैठे हैं और शायद हमें ही देख रहे हैं। तो देखने दो ना, वैसे भी देख देख कर जल रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या परफेक्ट कपल हैं। दिमाग ठिकाने रखो और ज़बान संभाल कर बात करो। कैसी बातें कर रहे हो? किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? किसी ने नहीं सुनाना, और जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप क्या सोच रही हैं बताइए ना। वैसे आपको नहीं लग रहा है
हम दोनों बेस्ट कपल बनेंगे। अपना मुंह बंद रखो, वरना क्या, मैं उठ जाऊंगी। बोलकर वो अपना पर्स लेकर उठने लगी तो विराट ने उसकी कलाई पकड़ ली। बैठिए, कॉफ़ी फिनिश होने वाली है, साथ में चलते हैं। नक्षत्रा अब की बार गुस्से में देखा। विराट ने दोनों कान पकड़ लिया अपना और आंखों ही आंखों में सॉरी बोला तो नक्षत्रा बिना कुछ कहे बैठ गई। दोनों की यह हरकतें बाहर कोई देख रहा था और अपने कैमरे में कैद भी कर रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। चलो, कल का ब्रेकिंग न्यूज यही रहेगा। जाने माने बिजनेस हंसते मिस नक्षत्रा एक युवक के साथ कॉफ़ी कैफ़े में देखी गई। क्या यह बिजनेस पार्टनर है या कोई और? मन में बोलते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। और कुछ देर में कॉफ़ी फिनिश कर उठ गए तो विराट पेमेंट करने लगा। तब नक्षत्रा ने मना कर दिया और उसने पेमेंट कर दिया और दोनों एक साथ कैफ़े से बाहर निकले। विराट उसका हाथ थाम लिया तो नक्षत्रा के दिल में एक हलचल सी हुई, लेकिन जब उसने ऐसा करने से मना किया तब आगे बढ़कर विराट ने कार का डोर खोल दिया। तब नक्षत्रा बैठ गई। फिर दूसरी तरफ से विराट भी कार में आकर बैठ गया और स्टीयरिंग थाम ली और कार अगले ही पल स्टार्ट हो गई। कुछ देर तक दोनों ही गुमसुम रहे तो विराट ने एफएम बजा दिया। वहाँ गाना बज रहा था, आज की मुलाकात तो बस इतनी। नक्षत्रा मन ही मन सोची, इसकी यही छिछोरी हरकतें पसंद नहीं आती, सारी अच्छाई छुप जाती है ऐसी हरकतों के आगे। विराट ने गाना बंद करते हुए कहा, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, मैंने बंद कर दिया। वैसे इसी एज में छिछोरी हरकतें की जाती है, बुढ़ापे में थोड़ी ना करेंगे। आप मन की बात जान लेते हैं क्या? विराट ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर सबके नहीं, सिर्फ आपके मन की। और हाँ, मन के साथ मैं आपके दिल दिमाग की बातें भी आसानी से जान सकता हूँ, पढ़ लेता हूँ। मैं अभी के अभी बता सकता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। क्या सोच रही हूँ बताओ? नक्षत्रा ने हौले से मुस्कुराते हुए पूछा। आप मेरे बारे में ही सोच रही हैं कि मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना हॉट हूँ। वह तुरंत चिढ़ गई। शट अप, मुँह बंद रखो अपना और चुपचाप मुझे घर छोड़ दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ, हम आपको घर छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी छाप आपके दिलो दिमाग पर छोड़ेंगे, उसने मन ही मन कहा। कुछ देर में दोनों पहुंच गए तो नक्षत्रा कार से उतरकर अपने घर की तरफ बढ़ गई और फिर से विराट पीछे खड़ा रह गया। उसकी हरकतें देख, बातें सुन नक्षत्रा को आज भी गुस्सा आ गया था और उसने जानबूझकर अपने साथ आने नहीं कहा। जब नक्षत्रा ने मुड़कर भी नहीं देखा तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई, आज भी नहीं बुलाएंगे अपने घर में? अब तो ना मैं अजनबी हूँ ना ही अतिथि। नक्षत्रा ने मुड़कर देखा और कहा, बुलाने में कोई हर्ज नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन बुलाने के लिए कोई वाजिब वजह भी तो होनी चाहिए। और माना कि आप अजनबी नहीं हैं और ना ही अतिथि, पर इतना जान लीजिए कुछ खास अपने भी नहीं हैं। हूँ तो आपका अपना ही, बस आपकी मानने भर की देरी है। बोलते बोलते विराट अब तक उसके फ्लैट के मेन डोर तक आ चुका था। नक्षत्रा का दिल धक धक करने लगा। पता नहीं कहीं मना करने के बावजूद भी घर के अंदर ना आ जाए। माँ भी नहीं है। उफ, मैं भी न थोड़ी सी अच्छी बातें की और मैं पिघल गई। क्या ज़रूरत थी इसके साथ कैफ़े जाने की? उसे इस तरह देखकर विराट ने तुरंत कहा, मैं बस आपके ही पीछे हूँ, कितना सोचेंगी आप मेरे बारे में? अगर इसी तरह सोचती रही तो मैं बहुत जल्दी आपके दिलो दिमाग पर छा जाऊँगा। आपको अपने काम में मन नहीं लगेगा, फिर हो सकता है आपका टारगेट पूरा न हो और सारा बिल हम पर फाड़ेंगे। नक्षत्रा अपना सिर हिलाकर रह गई। देखिए, फ़िलहाल अभी आपको नहीं बुला सकते, कुछ काम है मुझे ऑफिस का और आज मैंने बहुत समय यूं ही बिता दिया तो अब और नहीं करना चाहती। अपनों के साथ बिताए समय को बर्बादी नहीं कहते। एक्सक्यूज़ मी, तब से क्या अपने अपने लगा कर रखे हैं? आप एक बार भी सोचते हैं आपकी ऐसी हरकतों से कोई लड़की कितनी इनसिक्योर महसूस कर सकती है? और ऐसी हरकत
से आपकी अच्छाई छुप जाती है। आपकी नज़र में अब अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जो भी हूँ आपका ही हूँ। प्लीज़ आप अपने घर जाइए, माँ कभी भी आ जाएंगी और अगर उन्होंने हमें देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे नहीं लगता कि माँ कुछ सोचेंगी। एक बात याद रखिएगा, उन्हें हमें साथ में देखकर अच्छा ही लगेगा और मुझे तो लगता है आपको लंच पर बुलाना इन दोनों का प्लान था, आपकी माँ और मेरी दादी का। आपको नहीं लगता कि शायद वह दोनों चाहते हैं कि हम दोनों को साथ देखें? अपना मुंह बंद रखो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बहुत सुन ली फालतू की बकवास तुम्हारी। अगर एक लफ्ज़ मुँह से निकला और तो मैं सारी बातें भूल जाऊँगी और अभी के अभी पुलिस बुला लूँगी। पुलिस बुलाना है तो ठीक है, आप रहने दीजिए, मैं ही पुलिस बुला लेता हूँ। लेकिन इल्ज़ाम मुझ पर नहीं आप पर लगेंगे, क्योंकि चोरी आपने की है, आपने चुराया है। क्या क्या चुराया मैंने? कुछ भी तो नहीं। यह क्या झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? कोई झूठ नहीं, सच में इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। और क्या चुराया है तो बता दूँ? विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या क्या चुराया है मैंने? मेरा दिल। नक्षत्रा को तो काटो तो खून नहीं। ऐसा गुस्सा आज आया जी में कि झापड़ लगा दूँ, पर उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपने वाकई मेरा दिल चुरा लिया है। पर कोई बात नहीं, मैं ना तो पुलिस को बुला रहा हूँ, ना ही कोई रपट लिखा रहा हूँ। तो चुपचाप आप भी भलमानसता दिखाइए और बदले में अपना दिल देते जाइए। अपना दिल? माय फुट। बोलकर वह झटके में मुड़ी तो उसका पैर मुड़ गया और वह गिरने लगी, तो पीछे से विराट ने अपनी बाहों में थाम लिया। गिरते समय नक्षत्रा का दुपट्टा उड़ गया और अब वापस दोनों के चेहरे के ऊपर आ चुका था और दोनों का चेहरा ढक गया था। कुछ पल दोनों यूं ही रह गए दुपट्टे के अंदर ही। अब दोनों की नज़र एक दूसरे से टकरा रही थी। अचानक नक्षत्रा को होश आया और जोर से कहा, छोड़िए मुझे। विराट ने झटके में छोड़ दिया। नक्षत्रा पीठ के बल गिरने लगी और ज़ोर से चिल्लाई, ओह मैं गिर जाऊंगी, प्लीज़ बचाओ मुझे। अभी वह ज़मीन पर गिरती उससे पहले ही विराट ने उसकी एक बाँह पकड़ वापस ऊपर की तरफ खींच लिया, जिससे वह सीधे उसके कंधे से टकरा गई और उसके दोनों हाथ विराट के चेस्ट पर आ टिके। गिरने का डर अभी भी उसके चेहरे पर था। अब उससे भी ज़्यादा डर इस बात की थी कि अगर कहीं पैर मुड़ जाता है या चोट लग जाती तो फिर मॉडलिंग कैसे कर पाती। सोचकर वह मन ही मन सिहर गई। नहीं, अभी बेहद सावधान रहना है मुझे। डर के मारे उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं, कलेजा धक धक हो रहा था। नक्षत्रा का हाथ अभी भी विराट के चेस्ट पर था और विराट अपने दोनों हाथों से नक्षत्रा का कंधा थामे खड़ा था। कुछ देर तक नक्षत्रा जब नहीं हटी तो विराट मुस्कुराने लगा। क्या नॉनसेंस हो यार तुम, मैं गिर रही थी, इतनी डरी हुई हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो। चलो झूठी कहीं की। क्या झूठी? झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ मैं। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके बेकाबू हो रही धड़कनें, यह सांस की रफ्तार, चेहरे के रंग, यह सब गिरने के डर की वजह से नहीं, मेरी करीबी से है। बोलकर विराट ने अपनी एक आईब्रो उठा दिया। तुम और तुम्हारे फालतू के बकवास मुझे नहीं सुनने। बोलकर वो घर के अंदर चली गई तो बाहर से विराट ने आवाज़ लगाई, मेरा दिल उधार रहा, जल्द से जल्द लौटा दीजिएगा। नक्षत्रा ने बिना कुछ जवाब दिए अंदर भाग गई तो विराट भी मुस्कुराते हुए पीछे लौट गया। कुछ सेकंड बाद नक्षत्रा वापस आई, क्योंकि दरवाज़ा खुला रह गया था, पर वह आई तो विराट नहीं था। उसने झटपट दरवाज़ा बंद किया और हॉल में सोफे पर अपना दुपट्टा फेंका और जग से एक गिलास पानी निकाल कर पी लिया। फिर सोफा पर दोनों पैर पसारते हुए बोली, अजीब चिपकू इंसान है। अगर पहले पता होता उस घर में यह रहता है तो मैं जाती ही नहीं। पर कोई नहीं, अब कोशिश रहेगी कि मैं उसके सामने ना जाऊं। तभी उसके दिमाग में विराट की कही बातें याद आ गई कि कहीं आपकी मम्मी और मेरी दादी का प्लान तो नहीं था आपको लंच पर बुलाना। वह झटके में उठकर बैठी। यह बात उसने सही तो कहा। अचानक दादी ने हमें लंच पर क्यों बुलाया? और जब मैं जींस पहन रही थी
तब माँ ने क्यों कहा सलवार कुर्ता पहन लो, क्या बात है? उन दोनों का प्लान क्या था? नहीं, मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और मैं क्यों अपने फालतू की बातों दिमाग में लगाकर समय और एनर्जी वेस्ट करूं? चलो एक बार फिर वैशाली और साकेत के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर डिस्कस कर लेती हूँ मॉडलिंग के बारे में। उधर विराट नक्षत्रा का फ़ोटो कैमरे में कैद करने वाला कोई और नहीं, मिस्टर सिंघानिया का पीए था। वह खुशी खुशी सिंघानिया के ऑफिस में चला गया। सर, आप जो चाह रहे थे उसमें सक्सेस हो गया मैं। चलिए, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी अब कल। बोलते हुए उसने विराट और नक्षत्रा की सारी तस्वीरें सिंघानिया के सामने रख दिया। सिंघानिया मुस्कुराते हुए कहा, अभी के अभी मीडिया वालों को भेज दो और कह दो कल के न्यूज़ की हेडलाइन में यही रहनी चाहिए, हर जगह यही छाई रहनी चाहिए। देखते जाओ मैं इसका मनोबल किस कदर तोड़ता हूँ। मन ही मन बोलते हुए सिंघानिया के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। इधर काकी और वैदेही जी बातें कर रहे थे। वैदेही, तुम कब मुंबई आ गए जबलपुर से? और तुम्हारा पति जोगी दोबारा वापस घर नहीं आया? काकी, आपको शायद पता नहीं, मैं जोगी की दूसरी पत्नी थी, और जब मेरी शादी हो रही थी उस समय उन्होंने बताया नहीं मुझे। शादी के बाद पता चली, और मुझसे शादी करने का एक ही कारण था, उस खानदान को एक वारिस देना। शादी के कुछ सालों तक जब मैं माँ नहीं बनी तब सबको यही लगा कि शायद मैं कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन जब मुझे डॉक्टर को दिखाया तब नक्षत्रा का जन्म हुआ। घर के सभी लोग बेटे की आस में बैठे थे, लेकिन जब नक्षत्रा ने जन्म लिया तो सबको बहुत दुख हुआ। उसके बाद से वो मुझसे कटे कटे से रहने लगे। घर वाले भी मुझे सुनाने से पीछे नहीं हटते। तब वह सारा गुस्सा खीज हम दोनों माँ बेटी पर उतारने लगे, हमें घर से निकलने के लिए कहने लगे। लेकिन मेरा भी कोई नहीं था, अनाथ ही तो कहाँ जाती। मैं हाथ जोड़कर उन सब से अपनी हालत बताने लगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, और जब मैं नहीं निकली तब एक दिन गुस्से में वही घर छोड़कर चले गए। अब घर वालों ने भी मेरी और मेरे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। मैं अपनी बच्ची के साथ ज़बरदस्ती उस घर में रह रही थी। सबकी बात और ताने उलाहने सुनने के बाद भी मैं जब कुछ नहीं बोलती तब भी मुझे परेशान करने के अलग अलग तरकीब सोचने लगे, पैंतरा आजमाने लगे। ज़रूरत की चीज़ भी हमें लेने से छूने से मना करने लगे। बहुत तकलीफ़ होने लगी। तब भी मैं बेटी के लिए हर कष्ट सहकर उस घर में रहने की सोची। मुझे यकीन था कभी न कभी उन्हें मेरी और अपनी बेटी की याद आएगी और वो अवश्य वापस आएंगे। हम दोनों माँ बेटी को एक्सेप्ट कर लेंगे और तब यह परिवार वाले भी। पर ऐसा नहीं हुआ। जितना मजबूत बनती जाती, सबकी बातें सुनकर ले लेती, वह सब और दिन पर दिन मुझ पर हावी होते गए। अब नक्षत्रा करीब 3 साल की थी। एक दिन वह बहुत बुखार से तप रही थी। मैंने कितना कहा डॉक्टर को बुलाने या बच्चे को ही डॉक्टर के पास ले जाने, परंतु डॉक्टर के पास ले जाना तो दूर, किसी ने दवाई तक लाकर नहीं दी, और मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी कि बेटी का इलाज करा पाती। तभी संयोगवश मेरी एक सहेली मिली जो मुंबई आ रही थी। उसके पति मुंबई में काम कर रहे थे। उसने मेरे बच्चे के लिए दवाई ला कर दी और कहा, मेरे साथ मुंबई चलो, वहाँ पर कुछ काम ज़रूर मिल जाएगा तुम्हें। तब मैं उस घर से निकल कर यहाँ आ गई। घर से निकलते समय भी बस बदन पर जो कपड़ा था वही पहन कर आ गई। किसी ने एक सामान तक नहीं दिया और ना ही पूछा कहाँ जा रही हो। यहाँ मुंबई जैसे शहर में मैं क्या काम करूँ, कुछ समझ नहीं आया। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तब मैंने लोगों के घर में खाना बनाने का काम शुरू किया। 1-2 महीने मुझे पगार तो मिला, लेकिन जब लोगों को पता चला कि मेरा कोई नहीं है तो अब सब काम करवाते, लेकिन पगार देने में आनाकानी करने लगे। कभी समय पर देते तो कभी नहीं देते, अगर दिया भी तो जो उचित होता उससे कम ही देते। इस तरह से मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगे। अब तो हम दोनों माँ बेटी का पेट पालना भी मुश्किल हो गया। तो फिर मैंने सहेली को कहा और उसने एक स्कूल में साफ़ सफाई का काम दिया। पहले दिन काम करते समय शर्म आ रही थी। कभी सोचा नहीं था यह साफ़ सफाई का काम करके पेट पालूंगी, बच्ची को बड़ा करूंगी। लेकिन अपनी मजबूरी और स्कूल के समय पर जब पैसे मिलने लगे
तो मुझे वह काम में भी बहुत खुशी मिलने लगी और धीरे धीरे मेरे दिन संवरने लगे। उसी स्कूल में नक्षत्रा का एडमिशन करवा दिया, जिससे बाकी बच्चों ने से उसकी फ़ीस कम देनी पड़ती थी। धीरे धीरे बेटी पढ़ने लगी और मेरी उम्र ढलने लगी। पहले तो वह पापा क्या होता है उससे समझ नहीं थी, तो कभी नहीं पूछती, लेकिन जब स्कूल में काफ़ी बच्चों को अपने पापा के बारे में बात करते हुए देखा सुना, तब वह भी मुझसे अपने पापा के बारे में पूछने लगी। कुछ साल तक तो मैं टालती रही, झूठ बोलकर उसे दिलासा देती रही। फिर समय के साथ जब वह बड़ी हो गई, समझदार हो गई, एक दिन बेहद गुस्से में चीख कर मुझसे पूछने लगी, मेरी सहेली के पापा हैं? मेरे पापा कहाँ हैं? मैंने आज तक देखा भी नहीं। पता है मेरी सहेली मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। और तब मैं एक दिन वो बहुत रोती आई कि उसकी एक सहेली ने बिन बाप की बच्ची कह दिया। तब मुझे उसकी सच्चाई से वाकिफ़ कराना पड़ा और सच्चाई जानते ही उसे अपने पिता और पूरे परिवार वालों से मन में एक द्वेष उत्पन्न हो गया। अब तो मुझे भी आस नहीं थी कि वो कभी लौट कर आएंगे। नक्षत्रा पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, लेकिन बचपन से उसे बिजनेस करने में लगाव ज़्यादा रहा और पढ़ाई करने के साथ कॉस्मेटिक का छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर दिया। वह मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटी। जीत और मेहनत के बाद आज वह धीरे धीरे एक अच्छे लेवल पर चली गई है, अपनी पहचान बना ली है। मेरे संघर्ष और उसके रोज़मर्रा के जीवन में जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अभाव देखा, उस सबसे उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। प्रेरित हुई। बचपन से ही वह जिद्दी भी है और यह जिद्दपन उसके काम में भी दिख रहा है। वर्षों से वो बहुत मेहनत करती आ रही है। कभी कभी मेहनत के अनुसार उसका परिणाम नहीं मिला, फिर भी वह कभी हार नहीं मानी। वह बहुत लगन से काम करने लगी और आज भी वह शादी इसलिए नहीं करना चाहती कि जो तकलीफ़ मुझे हुआ है वह ना झेले। वह एक पोजीशन पर पहुंचना चाहती है जिसके बाद ही शादी के बंधन में बंधेगी, अपना परिवार बढ़ाएगी और इससे पहले नहीं। उसकी नज़र में पहले करियर की अहमियत है और उसे देती भी है, फिर शादी ब्याह और परिवार। विमला जी मन ही मन चौंक गई। अरे लेकिन विराट तो कहता है उसे ऐसी लड़की चाहिए जिसको अपने करियर से ज़्यादा परिवार से प्यार हो, उसकी अहमियत दे। क्या इस बात के लिए दोनों की मति एक हो पाएगी? दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी और अगर आपको यह कहानी अभी बोरिंग लग रही है तो प्लीज़ 1-2 दिन और रुक जाइए। यह कहानी बहुत स्वीट लगेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।